निम्नलिखित में किस ध्वनि का तारतम्य अधिकतम है? ये बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। मच्छरों की इसके 4 खंड दिए हुए गए हैं, तो इसमें एक सही है। तो पहला नंबर है शेर की दहाड़। शेर की दहाड़ बहुत मोटी होती है बच्चों, ठीक है। दहाड़ तो मतलब पतली आवाज। नदी का कलकल, ये भी काफी मोटी आवाज होती है। मेघ गर्जन, ये भी काफी मोटी आवाज होती है। मच्छरों की भिनभिनाहट, क्या है? मच्छरों की भिनभिनाहट, ये बहुत हल्की होती है। ये हल्की, बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छी होती है, बहुत हल्की होती है, बहुत बारीक होती है। तो यही वाला उत्तर सही है इसमें, ठीक है। अगला सवाल, अगला प्रश्न है इसका खा। ऐसाई पद्धति में आवृत्ति का मात्रक है। ऐसाई पद्धति में ये ऐसाई क्या है? सेकंड है, ठीक है। तो ये नंबर इसमें सेकंड है। नंबर 2 हर्ट्ज है और नंबर 3 किलोग्राम है। नंबर 4 मीटर है। तो बच्चों तो ये इसमें हर्ट्ज है इसका मात्रक, ठीक है। सेकंड समय के मात्रक होता है, ये इसका नहीं हो सकता। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है और मीटर लंबाई का मात्रक होता है, तो ये इसके नहीं होंगे, ठीक है। सही है। ये इसमें आवृत्ति का मात्रा ही होगा, हर्ट्ज, ठीक, यही सही है। प्रश्न नंबर देखिए अगला 3 नंबर। 20 हर्ट्ज की आवृत्ति से कम आवृत्ति की उत्पन्न ध्वनि कहलाती है। यानी प्रश्न है 20 हर्ट्ज आवृत्ति से कम आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है। ध्वनि कहलाती है, क्या कहलाती है? नंबर 1 श्रव्य, नंबर 2 कर्कश, नंबर 3 अपश्रव्य, नंबर 3 पराशर और नंबर 4 पराशरव। तो देखिए बच्चे, अपश्रव्य होती है 20 से क्या अधिक, श्रव्य क्या होती है 20 से अधिक, और अपश्रव्य होती है 20 से कम, ठीक है। तो ये वाला इसमें सही है, ठीक है, कि 20 हर्ट्ज से आवृत्ति से कम आवृत्ति की उत्पन्न ध्वनि कहलाएगी अपश्रव्य। क्या कहलाती है? अपश्रव्य मतलब जिसे सुना ना जा सके, जिसको सुना ना जा सके, ठीक है। ये देखिए अब, ढोलक में ध्वनि उत्पन्न होती है, ये प्रश्न हमारे पास है। ए लड़के सीधे बैठ जा। ढोलक में ध्वनि उत्पन्न होती है, ढोलक जो बजता है इसमें ध्वनि उत्पन्न कैसे उत्पन्न होती है? रगड़ने से, खींचने से, फूंक मारने से, आघात से, ना आघात से, चोट मारने से। उसे दोनों हाथों से पीटते हैं हम लोग, क्या करते हैं? उंगलियों से ऐसे, इसमें चोट मारते हैं, बाहर से आघात कहते हैं चोट मारने को। आघात तो उत्पन्न होती है, क्या होती है? ये ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ये अगला प्रश्न हमारे पास आ गया, ध्वनि की चाल सबसे अधिक। तो ठोस में एक विकल्प है इसका, गैस में दूसरा विकल्प है इसका, और द्रव में और निर्वात में। लड़की चुप जा। तो इसमें क्या होगा? ठोस में होगी। ठोस में जैसे लोहे की पटरी है, ये ठोस होती है, लोहे में ध्वनि बहुत तेज चलती है, ठीक है। और गैस में जैसे हम लोग हवा में बैठे हुए गैस है, और उसके बाद द्रव में पानी में, और उसके बाद निर्वात जहाँ हवा नहीं है, जहाँ हवा नहीं है वहाँ ध्वनि चलेगी नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है? ठोस सही है, ठोस में। अब देखिए, तो बच्चों ये सवाल तुम्हें समझ में आगे नहीं आए अभी? सही है। अगला सवाल देखिए अब आप, हमको इसमें मिलान करनी है। क्या करनी है? स्तंभ का के और स्तंभ खा में मिलान करनी है। इसमें क्या करनी है? देखिए, सुस्वर ध्वनि क्या होती है? ये हारमोनियम ढोलक से उत्पन्न ध्वनि है, ठीक है। श्रव्य ध्वनि क्या है? मनुष्यों द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनि श्रव्य ध्वनि कहलाती है। अपश्रव्य ध्वनि क्या है? 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनि, जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, ये होती है अपश्रव्य ध्वनि होती है, ठीक है। और इसके बाद में बांसुरी से ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? फूंक मारकर उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं उसमें? फूंक मारकर उत्पन्न करते हैं। हाँ, बांसुरी से ध्वनि।
ठीक है बच्चे, हो गए सवाल नहीं हो गए तुम्हारे ये? हैं? हाँ, इन्हें याद कर लो अच्छे तरीके से। गुरु दक्षिणा में सब्सक्राइब करें।